गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रीजनिंग का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, क्लास सेकंड है रीजनिंग का चैप्टर हमारा क्लासिफिकेशन। ये क्लास हमारी सेकंड है, सेकंड क्लास है रीजनिंग की। हम आज पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है, और ये रीजनिंग का सेकंड पार्ट चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर रीजनिंग का। उससे पहले हम कर चुके हैं एनालिसिस यानी समानताएं। अब वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़ सेम दी हुई है, हमने बिल्कुल अलग से बताना कि भाई इनमें अलग से क्या है। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, पानी है, दूध है, चीनी है और तेल है। अब हम देखें कि इनमें से कौन सा अलग है। इनमें से सबसे अलग है चीनी। सबसे अलग क्या है इसमें? चीनी। अब हमने बिल्कुल अलग निकालना है, बिल्कुल अलग से, यानी कि हमें 4 क्वेश्चन गिवन होंगे, 4 में से 3 तो सेम रहेगा और 1 बिल्कुल अलग रहेगा। जो बिल्कुल अलग रहेगा उसी के बारे में हमें बताना है कि भाई ये क्या है। सबसे पहले हम बात करें, शब्दों के आधार पे भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है भाई? शब्दों के, अक्षरों के आधार पे भी हो सकता है ये। तो शब्दों के आधार पर अगर हम बात करें, शब्दों के आधार पर जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, हमें गिवन है तेंदुआ, सेकंड है शेर, थर्ड है तोता और फोर्थ है हाथी। अब इनमें से सबसे अलग क्या है? इनमें से सबसे अलग है जो है तोता। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या जानवर है और तोता क्या हमारा पक्षी है। इसके आधार पे हम बिल्कुल इनको अलग कर सकते हैं और ये रहेगा हमारा। अब सेकंड क्या है? सेकंड क्या है भाई हमारे पास? सेकंड है संख्याओं के आधार पर। क्या भाई? संख्याओं के आधार पर। अब संख्याओं के आधार का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या है, जैसे फर्स्ट है 22, सेकंड है 21, थर्ड है 46, फोर है 42। अब हम इसमें से सबसे अलग कैसे निकाल सकते हैं? सबसे अलग क्या है? इनमें सबसे अलग क्या है? 21, क्योंकि ये क्या है? एक ओड नंबर है। क्या भाई? ये ओड नंबर है। और बाकी ये भी और ये भी क्या है? इवन नंबर है। सिर्फ ये अलग से है, ओड नंबर है। और भी काफ़ी एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे फर्स्ट हमारे पास 21 ले लिया, सेकंड 63, थर्ड 93 और फोर्थ 83। अब हम देखें कि 21, 63 और 93 किसी न किसी टेबल से डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो 83 है वो किसी की टेबल से डिवाइड नहीं है। इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ये रहेगा। वर्गीकरण का मतलब है कि उसको अलग क्या है, उनमें वर्ग करना, उसका अलग से बताना भी। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन क्या है उसके अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सेकंड क्या है भाई हमारा? ये होगा हमारा शब्दों के आधार पर, संख्या के आधार पर। और थर्ड हमारा अक्षरों के आधार पर, अक्षरों के आधार पर। अब ये क्या है भाई? अक्षरों के आधार पर। अक्षरों के आधार का मतलब क्या है कि ऐसी टर्म्स जो अल्फाबेट गिवन हमें, अक्षरों के आधार के लिए हमें अल्फ़ाबेट की जो टेबल्स है वो याद होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट की जो टेबल है, अब यहाँ पर हमें गिवन है RN, फर्स्ट है RN और सेकंड है हमारे पास, फर्स्ट RN है तो सेकंड क्या है हमारे पास? JG, और जो थर्ड है हमारे पास वो है UG, UQ, फोर हमारे पास NJ, N और J। अब हमने इनके बीच का जो इनके बीच के जो रिलेशन है वो बताने हैं और उससे ही हमने इसका वर्गीकरण करना है। अब हम देखते हैं R और N में क्या रिलेशन है। R और N, R 18 और ये 14, तो ये क्या हो गया? यानी कि 18 में से -4 गए तो 14 आया। J जी ये होता है 10। J की वैल्यू कितनी होती है टेबल में अगर हम देखें, और G की वैल्यू कितनी होती है?
7, तो इनका जो डिफरेंट है वो -3 है, यानी कि 10 में से 3 गया। फिर उसके बाद यू जी, यू क्यू की बात करें, ये हमारे पास, हाँ ठीक है, अगर यू जी की बात करें अगर हम, तो यू जी में क्या है भाई हमारे पास, यू होता है हमारे पास 21 और ये होगा हमारे पास 17, ठीक है। और उसी प्रकार एन और जे की अगर बात करें, जो एन की वैल्यू होती है वो हमारी होती है 14 और ये होता है हमारे पास 10। अब इनका डिफरेंट निकाले तो क्या है हमारे पास 4, और इनका डिफरेंट करें तो क्या है 4, यानी कि 21 में से 17 गए तो 4, 14 में से 10 गए तो भी 4। अब सबसे अलग क्या है, ये वाला पोर्शन अलग है बिल्कुल, ये वाला, इसका मतलब ऑप्शन क्या रहेगा, ये वाला हमारा ऑप्शन रहेगा। अब अक्षरों के आधार पर ऐसे हो सकता है, अभी डायग्राम भी दे सकता हमें, कोई भी फिगर बेस्ड डायग्राम दे दिया, कोई साइड बेस्ड डायग्राम दे दिया, अभी तक यही था हमारे पास। अब नेक्स्ट देखते हैं हम बेस के आधार पर, पोजीशन के आधार। तो अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन गिवन है आपको। ये चैप्टर का नाम क्या था, वर्गीकरण। क्या था भाई, वर्गीकरण। चैप्टर का नाम क्या है, वर्गीकरण। चैप्टर का नाम क्या होता है अभी, वर्गीकरण। जैसे यहाँ लिखता हूँ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण। और ये रीजनिंग का है भाई हमारा सेकंड चैप्टर, रीजनिंग 2, यानी कि चैप्टर कौन सा भाई, सेकंड चैप्टर, और क्लास भी सेकंड ही है ये। अब हम इससे पहले हम अक्षर के आधार पर, शब्दों के आधार पर, संख्या के आधार पर कर चुके थे। अब उसी का थोड़ा एग्जांपल है, जैसे कोई फिगर डायग्राम गिवन है। अब यहाँ देखो, पहले ये ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से एक अलग बताना हमने क्या है। देखो इसमें भी लाइन है, इसमें भी लाइन, लेकिन इसमें लाइन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन क्या रहेगा ये, और इसमें भी लाइन है, हो गया ये। अब अगला देखो, अब एक सर्कल है और उसके अंदर कोई रेक्टेंगुलर है, और इसका जो एरो बाहर की तरफ है, इसका भी एरो बाहर की तरफ है, इसका एरो जो अंदर की तरफ इसको प्रेस कर रहा है, और ये बाहर की तरफ है। तो इनमें से सबसे अलग क्या रहेगा, इनमें सबसे अलग भी यही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक स्क्वायर है और उसको 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया हमने, 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया, लेकिन 2 जो छोटे स्क्वायर वो फिलअप हैं कंप्लीट। तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसका मतलब ये रहेगा हमारा ऑप्शन, जो बिल्कुल ही अलग है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्याएं, अक्षर या संख्या युग्म चुनिए, यानी कि आपको ऑप्शन की गिवन है, उनमें से अलग कोई भी विषम, सबसे अलग, विषम का मतलब होता है जो सबसे अलग हो। जैसे मीठा, कड़वा, नमकीन और स्वादहीन। मीठा है वो भी किसी की विशेषता बता रहा है, कड़वा वो भी बता रहा है, नमकीन है वो भी बता रहा है, लेकिन जो स्वादहीन है वो किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, इसलिए ये रहेगा। अब नेक्स्ट है टमाटर है, आलू है, गाजर है और प्याज है। अब हम बात करें, टमाटर जो बाहर लगता है पौधे पर, आलू जो ज़मीन के अंदर, गाजर भी ज़मीन के अंदर ही होगा और प्याज भी ज़मीन के अंदर होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, टमाटर। अब नेक्स्ट है, फर्स्ट है 72, 45, 81 और 28। अब इनमें से ये भी 3 से डिवाइड है, 2 से भी है, लेकिन 2 से ये नहीं है। अब ये 3 से है, ये भी 3 से है, ये भी 3 से है, और ये 3 से नहीं है। इसका मतलब ये जो सारी टर्म्स है वो 3 से डिवाइड होती है तीनों, लेकिन ये वाली जो टर्म्स है वो 3 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन हमारा ये रहेगा। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, सिर्फ हमारा मतलब था यहाँ पर समझाने का, मतलब बेस जो था वो आपको बताने का था। बाकी आप प्रैक्टिस खुद सेल्फ करो, बुक है आपके पास, बुक में से कर सकते हो, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ यही मेथड आपने याद करना है क्लासिफिकेशन के अंदर, वर्गीकरण के अंदर। तो ये हमारी सेकंड क्लास थी, ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, समाप्त होती है। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अभ्यास करते रहें।